हाय स्टूडेंट्स, हम 12th क्लास की फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने कुछ टॉपिक क्लियर कर लिए हैं। इससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है ये समझा था हमने, और चार्जेस क्या होते हैं, चार्जेस के बारे में हमने पढ़ लिया था, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने देखी थी, कूलाम लॉ पढ़ा है, और लास्ट वीडियो में हमने कूलाम लॉ का वेक्टर फॉर्म भी देख लिया था, यानी कि कूलाम फोर्स को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। आई थिंक आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। कूलाम लॉ का वेक्टर फॉर्म को ही बेस मानते हुए आज हम एक नया लॉ पढ़ने वाले हैं, जो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब होता है कि अगर फोर्स के लिए हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा रहे हैं, मतलब कि टोटल फोर्स फाइंड आउट करना किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। देखते हैं हम कि होता क्या है ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमको पढ़ना है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज, मतलब हमें एक चार्ज दिया हुआ है, कोई चार्ज या हम कह सकते हैं टेस्ट चार्ज, जिसके ऊपर हम सारा फोर्स निकाल रहे हैं, तो उसके ऊपर टोटल फोर्स क्या होगा इज़ द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन द गिवन चार्ज। यानी कि जो टेस्ट चार्ज है उसके ऊपर फोर्स क्या होगा, वो होगा वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस। मतलब मेरे पास एक टेस्ट चार्ज है, मान लेते हैं टेस्ट चार्ज पड़ा, इसके आसपास कोई बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं, तो इसके ऊपर टोटल फोर्स क्या लग रहा होगा, वो लगेगा फर्स्ट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, सेकंड चार्ज इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, थर्ड चार्ज कितना फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर। हम सारे चार्जेस का फोर्स निकालेंगे और उन सबका वेक्टर सम करेंगे, तब जाके हमें जो टोटल फोर्स मिलेगा वो होगा जो गिवन चार्ज था उसके ऊपर टोटल फोर्स। ओके, डेफिनेशन का मतलब ये है। डायग्राम से देख लेना, डायग्राम आपको मैंने नोट्स में बहुत अच्छे से बनवा रखा है, यहाँ पर बोर्ड पे इतना क्लियरली बना है, फिर भी कोशिश करना देखने की, या नोट्स साथ में रखना और उनमें से देखते हो समझ लेना वो का वही जो नोट्स में था ये डायग्राम। यहाँ पर देखो टेस्ट चार्ज हमने क्यू नोट ले रखा है, हम इस चार्ज के ऊपर हमें फोर्स निकालना है अदर चार्जेस के कारण जो उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। तो हमने टेस्ट चार्ज क्यू नोट लिया है जिसकी पोजिशन है ओरिजिन से आर नोट, और हमने Q1 चार्ज यहाँ पर रखा है जिसकी पोजीशन है R1 एंड Q2 ये रखा हुआ है, और Qn यहाँ पर रखा है, यानी Q1 Q2 एंड इस तरह से बहुत सारे चार्जेस होंगे Qn तक। तो हमने Q1 Q2 ले लिया और एक Qn ले लिया। सारे चार्जेस यहाँ पे शो नहीं कर सकते अपन, इसलिए 2-3 चार्जेस हमने शो कर लिए हैं। और हमने देखा है कि यहाँ पे देखने के डायग्राम में Q1 जो फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर वो होगा इस डायरेक्शन में, ये लिखा हुआ है फोर्स ऑन Q नोट, यहाँ पे नोट लिखा हुआ है। ओ का मतलब इसको रीड अपन ऐसे करते हैं, जो पिछली बार मैंने समझाया था आपको वेक्टर लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम लॉ में इसको पढ़ते हैं एफ फोर्स ऑन क्यू नोट ड्यू टू Q1। तो Q नोट के ऊपर Q2 के कारण जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन लगेगा, इसी तरह से Q2 के कारण जो फोर्स लगेगा वो सीधे इस डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन मतलब Q2 के। एंड Qn जो है ये जो फोर्स लगाएगा वो इस तरफ लगाएगा, ये फोर्स मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। और इनकी पोजीशन हमने शो कर ली, Q1 से Q नोट तक RON है, R नोट N मतलब कि पोजीशन ऑफ R नोट विथ रिस्पेक्ट टू 1। इसी तरह से R हमने लिखी यहाँ पे R2 की, यहाँ पर हमने शो नहीं करी कि जगह कम थी इसलिए मैंने शो नहीं करी, यहाँ पे हो जाएगी R नोट 2 और R नोट N जो हो जाएगी ये वाली है, इसकी इनके बीच की पोजीशन, मतलब दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस हमें पता होनी चाहिए, और डिस्टेंस हम पोजीशन के फॉर्म में लेंगे। कूलाम लॉ में दो ही चीज़ें वर्क करें, चार्जेस का प्रोडक्ट एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इनके डिस्टेंस होगी, ये जो पोजीशन में आपको जो बता रहा हूँ अभी, ये एज अ डिस्टेंस यहाँ पे हम उसको फॉर्मूले में लिखेंगे। तो Q1 से Q नोट के बीच की जो डिस्टेंस हम लेंगे वो होगा R नोट 1। ओके, चलते हैं हम इधर डेरिवेशन पे कि हमें कैसे इसको सम फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे वही डिटेल लिखी हुई जो मैंने आपको अभी जस्ट समझाई कि लेट चार्जेस Q1 Q2 टू Qn, मतलब Qn तक ये चार्जेस जा रहे हैं, यानी कि Qn तक हम n चार्जेस हमने लिए यहाँ पर, बी सिचुएटेड एट पॉइंट्स, यानी अलग अलग पॉइंट्स पर ये सिचुएटेड है विद पोजीशन वेक्टर R1 R2, मतलब Q1 की पोजीशन वेक्टर R1 है, Q2 की पोजीशन वेक्टर R2 है, यहाँ पे रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है इस तरह से। विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये जो पोजीशन है R1 R2 ये ओरिजिन से होती है, ठीक है, हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस एज्यूम कर रखी है इसलिए। तो नेक्स्ट है द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन Q नोट, मतलब Q नोट ये जो चार्ज है इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है बाकी n चार्जेस के कारण। तो हम इसको निकालते हैं इस तरह से,
कि हम टोटल फोर्स निकाल रहे हैं एफ नॉट के ऊपर, ये फोर्स हो जाएगा एफ नॉट वेक्टर के साथ, क्योंकि वेक्टर में हम इसका वेक्टर सम डेफिनेशन में ये कह रखा है वेक्टर सम होगा, तो हमने वेक्टर इसको वेक्टर लिखना ज़रूरी है, वेक्टर साइन, ठीक है। इज इक्वल टू फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू Q1, हमने कहा था इंडिविजुअली फोर्स लेंगे, तो पहला फोर्स जो आ रहा है वो आ रहा है फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू Q1, फिर फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू Q2, मतलब उसी चार्ज के ऊपर Q2 कितना फोर्स लगा रहा है। इस तरह से बाकी सारे चार्जेस को लिखते हुए हम लास्ट चार्ज तक जाएंगे, वो होगा फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू N चार्ज, मतलब लास्ट वाला जो चार्ज है वो कितना फोर्स लगा रहा है, यानी सभी का हम वेक्टर सम करेंगे, सबके ऊपर वेक्टर साइन लगा हुआ है, इट मीन्स ये हम यहाँ पे वेक्टर सम किया हुआ है। अब क्या करेंगे, हम इसको कूलॉम लॉ के अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला निकाल रखा था, तो हम फोर्स का फॉर्मूला लगा के यहाँ पे लिख लेंगे। फोर्स का फॉर्मूला था K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। वेक्टर फॉर्म में इसको ऐसे लिखते हैं K Q नॉट Q1, क्योंकि ये फोर्स किन दो चार्जेस के बीच का है, Q1 एंड Q नॉट के बीच का, मतलब दो चार्जेस का प्रोडक्ट Q1 Q नॉट अपॉन R नॉट 1 स्क्वायर, ये इसका डिस्टेंस लिए मैंने कहा था अपन इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो यूज़ करेंगे, ये पोजीशन वेक्टर जो शो कर रहा है ये डिस्टेंस लेंगे, इसके ऊपर वेक्टर साइन नहीं लगेगा, ये स्केलर ही होता है क्योंकि ये डिस्टेंस शो कर रहा है, ठीक है। बट ये क्या है, ये पूरा स्केलर, यहाँ पर देखो अब K एक कांस्टेंट है क्योंकि ये स्केलर होगा, ये इन दोनों का प्रोडक्ट स्केलर ही आएगा क्योंकि चार्ज स्केलर होता है, और हमने यहाँ पे भी कहा है कि R स्क्वायर जो है स्केलर है, मतलब पूरा स्केलर है, बट यहाँ पे फोर्स क्या है, वेक्टर है, तो वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन शो करने के लिए कोई ना कोई क्वांटिटी यहाँ पे होनी चाहिए, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट वेक्टर, किसकी यूनिट वेक्टर, ये जो पोजीशन वेक्टर यहाँ पे हमने लिया है ये इसका यूनिट वेक्टर हम यहाँ पे शो करेंगे, मतलब ये डायरेक्शन शो करेगा, इसके अलॉन्ग इसकी डायरेक्शन होगी, ओके। तो यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन शो करता है यहाँ पर, ओके। इसी तरह से हम F2 को भी लिख देंगे, ये F नॉट 2 ये लगेगा, इन दोनों के बीच का लग रहा है Q नॉट Q2 के हमने कांस्टेंट लगा दिया है, ये इसका आर्क डिस्टेंस का स्क्वायर कर दिया है, और डायरेक्शन शो करने के लिए यूनिट वेक्टर, इस तरह से हमने ये भी लिख दिया है, ओके। हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखोगे इस पूरे फॉर्मूले में तो K सब जगह कॉमन है, तो K को हमने कॉमन आउट कर दिया यहाँ से यहाँ पे, और Q नोट सब में यहाँ पे कॉमन है, तो Q नोट को भी हमने कॉमन निकाल दिया, बाकी का जो बच गया उनको हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया मल्टीप्लाई के साथ, इनके मल्टीप्लाई के साथ, तो ये हो जाएगा, यहाँ से बचा है Q1 अपॉन R नोट 1 स्क्वायर, और ये यूनिट वेक्टर, यहाँ से Q2 अपॉन दिस स्क्वायर एंड दिस यूनिट वेक्टर, ये बच चुका है, और इसी तरह से यहाँ पे Qn R नॉट n स्क्वायर और R नॉट n का यूनिट वेक्टर, ओके। अब क्या करेंगे, इन सब का समेशन को लिखने का एक शॉर्ट तरीका है, वो ये है, हमने क्या किया, फोर्स को हेजोंग जो लिख दिया है, इसको हेजोंग जो लिख दिया है, यहाँ पर इस पूरे को हम ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है, समेशन ही हो रहा है, और समेशन को हम सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं कि समेशन 1 to n, इसका मतलब होता है I इज इक्वल टू 1 to n लिखा है, इसका मतलब होगा समेशन 1 to n, मतलब कि चार्ज 1 से लेकर n चार्ज तक समेशन। तो यहाँ पर जहाँ पे ये 1 2 3 आ रहा है वहाँ पे Q के साथ, तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे I से, क्योंकि हम I की वैल्यू दे रहे हैं 1 से n तक, तो ये हो जाएगा QI, एंड जहाँ यहाँ पे भी 1 आ रहा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे R नॉट I, क्योंकि I रिप्लेस होता जाएगा 1 2 3 4 5 इस तरह से n तक, एंड यूनिट वेक्टर के साथ भी सेम ऐसा कैसा लिखेंगे, इसी का यूनिट वेक्टर लिखते हैं हम, तो ये यूनिट वेक्टर लिख दिया R नॉट I का यूनिट वेक्टर, ये हो गया रिजल्टेंट फोर्स Q नोट पर बाकी सब चार्जेस के कारण, इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मतलब कि एक चार्ज के ऊपर उसके आसपास प्रेजेंट चार्जेस कितना फोर्स लगा रहे हैं उसके ऊपर, उसको निकालने का तरीका जो है उसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यहाँ पे आगे बहुत काम आएगा, आपको फोर्सेस का समेशन फाइंड आउट करने में काम आएगा, तो इसको आप अच्छे से समझ लेना, और नोट्स में आपने नोट कर ही रखा है तो पढ़ लेना उसको अच्छे से, ओके। थैंक यू। नेक्स्ट अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे।